जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते उससे क्वेश्चन आंसर लेकर आए। इसके पहले जो आप लोगों का मैंने वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल पे। मेरे मेन चैनल का नाम जैकपुर है, आप लोगों को जैसे पता है। वहाँ पर मैंने 1-2 दिन पहले आप लोगों को करवा दिया था। वो था कैदी और कोकिला। तो 2 चैप्टर आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। इसको पढ़ के आप लोगों को जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्या है आज के इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल है, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, हरि परसाई का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। परसाई जी ने कौन सा पत्रिका निकाली थी? तो परसाई जी ने जो पत्रिका निकाली थी वो वसुधा पत्रिका निकाली थी, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। परसाई जी का निधन कब हुआ था? तो परसाई जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका 1995 में। व्यंग लेखन में किनका नाम प्रसिद्ध है? और व्यंग के जो लेखन में जो प्रसिद्ध नाम है हरिशंकर परसाई का। ठीक है। परसाई जी ने कौन सा विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया था? तो परसाई जी ने जो पढ़ाई किया था वो किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है आपका, परसाई जी के सामने किसका चित्र है? तो परसाई जी के सामने जो चित्र है वो है आपका प्रेमचंद का चित्र है। कौन व्यक्ति पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहा है? तो कौन सा व्यक्ति खिंचा रहा है? तो प्रेमचंद जो है पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहा है। नेक्स्ट है आपका, प्रेमचंद सिर पर क्या धारण करते हैं? तो प्रेमचंद जो सिर पे धारण करते हैं वो कपड़े की टोपी। किसकी कनपट्टी चिपकी हुई है? तो किसकी कनपट्टी चिपकी हुई है? तो ये प्रेमचंद जी की कनपट्टी क्या है? चिपकी हुई है। प्रेमचंद अपने पैरों में कैसे जूते पहनते हैं? तो प्रेमचंद अपने पैरों में कैनवस के जूते पहनते हैं। किसके जूते बंद बेतरतीब बंधे हैं? तो किसके जूते बंधे हैं? तो प्रेमचंद के जूते बंधे हुए हैं। प्रेमचंद के किस पाँव का जूता ठीक है? तो प्रेमचंद के कौन से पाँव का जूता जो था वो ठीक था? तो दायां पाँव का जूता ठीक था। प्रेमचंद के किस पैर के जूते में बड़ा छेद है? तो किस पैर के जूते में बड़ा छेद था? तो बायां पैर के जूते में बड़ा छेद था। किसके पैर की अंगुली बाहर निकल आई थी? तो किसके पैर की? तो प्रेमचंद की। जिसका जूता फटा रहेगा तो उसी का तो बाहर निकलेगा। किसकी दृष्टि जूते पर अटक गई? किसकी दृष्टि अटक गई थी? हरिशंकर परसाई की। किसकी अटक गई थी? हरिशंकर परसाई की। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। पोशाक का क्या अर्थ होता है? तो पोशाक का अर्थ होता है आपका कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है? साहित्यक पुरखे जो कहा गया है वो प्रेमचंद को कहा गया है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर क्या कहा? तो फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर कहा था थैंक यू। किसकी मुस्कान विचित्र है? अब किसकी मुस्कान विचित्र है? तो प्रेमचंद की जो मुस्कान है वो विचित्र है। किसकी मुस्कान में व्यंग है? अब आपको यहाँ पे बताना कि किसकी मुस्कान में व्यंग है। तो प्रेमचंद की मुस्कान में व्यंग है। फटे जूते पहनकर भी कौन दूसरे पर हंस रहा है? तो फटे जूते पहन कर के भी कौन दूसरे पर हंस रहा है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ट्रेजेडी का क्या अर्थ होता है? तो ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फ़ोटो खिंचाने के लिए किसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? फ़ोटो खिंचाने के लिए किसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? प्रेमचंद के पास। लेखक किसके दर्द को देखकर रोना चाहता है? तो लेखक जो है वो प्रेमचंद के दर्द को देखकर रोना चाहता है। फ़ोटो का महत्व कौन नहीं समझते हैं? तो फ़ोटो का जो महत्व होता है वो प्रेमचंद नहीं समझते हैं। मांगे के कोट से वर दिखाई कौन करते हैं? तो ये करता है आपका लोग। कौन करते हैं? लोग। मांगे की मोटर से बारात कौन निकालते हैं? तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं लोग। ठीक है। लोग क्या चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं? तो लोग क्या चुपड़ कर फोटो खिंचाएंगे? तो हो जाएगा इसका इत्र, है ना। लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? तो लेखक के समय में जो टोपी मिलती थी वो 8 आने में मिलती थी। जूता किसकी कीमती होता है? तो जूता जो था वहाँ पर, तो टोपी, है ना। जूता किससे कीमती होता था? टोपी से कीमती होता था। किस वस्तु की कीमत और बढ़ गई? कौन सी वस्तु की कीमत और बढ़ गई थी? तो जूता की। एक जूते पर कितनी टोपियाँ निछावर है? तो एक जूते पर जो निछावर है 2500 टोपियाँ निछावर है। विडंबना का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि विडंबना जो है उसका अर्थ है आपका दुखद। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया? उपन्यास सम्राट जो कहा गया वो कहा गया प्रेमचंद को। ठीक है। युग प्रवर्तक किसे कहा गया है? युग प्रवर्तक कहा गया है आपका प्रेमचंद को। किसका जूता भी अच्छा नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसका जूता भी जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा लेखक का। किसके जूते का तला फट गया है, अब किसका जूता का तला फटा हुआ है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लेखक का। किसका पंजा नीचे घिस रहा है, अब किसका पंजा घिस रहा था नीचे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लेखक का। कौन पर्दे पर कुर्बान हो रहा है, पर्दे पर कौन कुर्बान हो रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेखक। ठीक है। फटा जूता बड़े ठाठ से कौन पहना हुआ है, तो फटा जूता बड़े ठाठ से पहना हुआ है प्रेमचंद। लेखक का हौसला कैसे पस्त हो जाता है, तो लेखक का हौसला पस्त होता है व्यंग मुस्कान से, है ना। होरी कौन है, अब आपको यहाँ पे होरी बताना है कि होरी कौन है, तो ये एक गोदान का पात्र है। पूस की रात कहानी का पात्र है कौन, तो पूस की रात कहानी का पात्र है हल्कू। कौन है, हल्कू। इस पाठ में किसका लड़का मर गया है, इस पाठ में किसका लड़का जो है वो मर गया है, तो सुजान भगत का। माधो किस कहानी का पात्र है, अब ये जो माधो है वो कौन सी कहानी में है, तो कफन में है। ठीक है। कफन के चंदे की शराब कौन पीता है, कफन के चंदे की जो शराब है वो कौन पीता है, तो माधो। जनता के लेखक किसे कहा गया है, तो जनता का जो लेखक है वो कहा गया है प्रेमचंद को। ठीक है। कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते रहे, तो कौन सा व्यक्ति बहुत चक्कर काटते रहे थे, तो प्रेमचंद। चक्कर लगाने से जूता क्या हो जाता है, तो चक्कर लगाने से जूता घिस जाता है ना। उसके बाद है कुंभन दास कौन है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कुंभन दास जो है वो कौन है, तो कुंभन दास एक संत है। कुंभन दास कहाँ आना जाना करते थे, तो कुंभन दास जो आना जाना करते थे वो कहाँ करते थे ये बतानी है आपको, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ऑप्शन है। कुंभन दास का जूता क्या हो गया था, तो कुंभन दास का जो जूता था वो घिस गया था। पनहिया का क्या अर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बतानी है आप लोगों को कि पनहिया जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है देसी जूतियाँ। ठीक है। बिरसना का अर्थ यहाँ पर आपको बतानी है कि बिरसना का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका भूल जाना। नेम का क्या अर्थ होता है ये आपको बतानी है, तो नेम का अर्थ होगा नियम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंद का अर्थ क्या होगा, तो बंद का अर्थ हो जाता है आपका ऑप्शन बी फीता। बेतरतीब का अर्थ क्या होगा, तो बेतरतीब का अर्थ होता है आपका अव्यवस्थित, यानी कि इधर उधर बिखरा हुआ। बरकरार का क्या अर्थ होता है, तो बरकरार का अर्थ होगा बचाकर। प्रेमचंद किस पर ठोकर मारते हैं, तो प्रेमचंद जो ठोकर मारते हैं वो टीला पर ठोकर मारते हैं। नेक्स्ट है कौन समझौता नहीं करता है, तो कौन यहाँ पे समझौता नहीं करता है, तो प्रेमचंद। प्रेमचंद पाँव से किस ओर इशारा करते हैं, तो प्रेमचंद पाँव से इशारा करते हैं घृणित व्यक्ति की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है उंगली का इशारा कौन समझता है, तो उंगली का इशारा समझता है यहाँ पर आपका प्रेमचंद। व्यंग मुस्कान को कौन समझता है, तो व्यंग मुस्कान को समझता है परसाई। उपहास का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर आपको बताना है उपहास का क्या अर्थ होता है, तो जो उपहास वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना। आग्रह का क्या अर्थ होता है, तो आग्रह का अर्थ होता है आपका ऑप्शन है बार बार निवेदन करना। क्लेश का क्या अर्थ होता है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्लेश का क्या अर्थ होता है। तो क्लेश का अर्थ होता है आपका दुख, है ना, दुख व्यतीत करना। उसके बाद तगादा का क्या अर्थ होता है, तो तगादा का अर्थ होता है तकाजा, यानी कि मतलब कि बार बार बोलना, अपना तगादा करना। व्यंग का क्या अर्थ होता है, व्यंग का अर्थ होता है टेढ़ी कथन, कथन मतलब कि मजाक, एक तरह से मजाक उड़ाना। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।